कोई स्त्री चुप हो जाती है, वो न रोती है, न शिकायत करती है, न ही सवाल पूछती है। बस एक गहरी भारी खामोशी उसके चारों ओर छा जाती है। और यही वो पल होता है जब एक समझदार पुरुष सतर्क हो जाता है, क्योंकि स्त्री की सबसे घातक शक्ति है उसकी मौन ऊर्जा। ये वो ताकत है जो शब्दों से नहीं चलती, ये दिल के भीतर उतरती है। ये वही ऊर्जा है जो मर्द की ईगो को उसकी आंखों में ही तोड़ देती है। बिना कोई आवाज किए, बिना एक भी तर्क दिए, वो उसे उस जगह ले जाती है जहां वो खुद से डरने लगता है। एक स्टोइक पुरुष जानता है कि जब स्त्री बोलना छोड़ देती है तब उसकी भावनाएं चिल्ला रही होती हैं। आज का विषय उसी साइलेंट पावर के बारे में है। वो शक्ति जो किसी भी पुरुष को तोड़ सकती है या उसे फिर से जन्म दे सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस खामोशी को कैसे समझते हैं। अगर आपने इसे समझ लिया तो फिर कोई स्त्री आपको तोड़ नहीं पाएगी, बल्कि आप खुद को और मजबूत पाएंगे। कॉम्प्लीमेंट 1। पुरुष क्यों घुटनों पर आ जाता है? जब एक पुरुष इमोशनली वीक होता है तो स्त्री की खामोशी उसके लिए बस खामोशी नहीं रहती, वो एक साइकोलॉजिकल वेपन बन जाती है। एक ऐसी अदृश्य तलवार जो हर उस इल्यूजन को काट देती है जिस पर उसने अपनी मर्दानगी खड़ी की थी। वो पुरुष जो खुद को नियंत्रित समझता था, जो दूसरों को सलाह देता था, जो खुद को स्त्रियों से डिटैच्ड बताता था, अब उसी स्त्री की एक कोल्ड साइलेंस के आगे टूटता जा रहा होता है, घुटनों पर आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी वर्थ को उस स्त्री की वैलिडेशन से जोड़ दिया है। अब वो कोई एक्शन इसीलिए नहीं कर रहा कि वो सही है, बल्कि इसलिए कर रहा है कि शायद इससे वो फिर से उसके करीब आ जाए। वो माफी मांगता है, हर मोमेंट खुद को जस्टिफाई करता है, उसके लिए गिफ्ट्स लाता है, सॉफ्ट बन जाता है, आंखों में गिल्ट ले आता है और उसे लगता है कि यही लव है, यही केयर है। पर असल में वो अब एक रिएक्टिव इमोशनल स्लेव बन चुका है, जो फेमिनिन एनर्जी के जाल में बुरी तरह उलझ चुका है। यहीं से शुरू होता है उसका डाउनफॉल। वो अब खुद को समझने की बजाय उसे समझाने में लग जाता है। वो अपने आप से दूर हो जाता है, अपने प्रिंसिपल्स, अपनी बाउंड्रीज, अपनी क्लैरिटी से। स्टोइसिज्म हमें एक गहरी बात सिखाता है, जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है वो कभी तुम्हारे आत्मसम्मान का आधार नहीं बननी चाहिए। लेकिन यही वो भूल है जो ज्यादातर पुरुष करते हैं। वो अपनी वैल्यू को स्त्री के एक्सप्रेशन, उसके अफेक्शन, उसकी अटेंशन से जोड़ देते हैं। और जब वही स्त्री अपनी एनर्जी विथड्रॉ कर लेती है तो उनके सारे लॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म्स टूट जाते हैं। अब वो स्ट्रांग नहीं रह पाता, अब वो ग्राउंडेड नहीं रहता, अब वो घुटनों पर आ जाता है। वो स्त्री को खोने से डरता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो उस इमेज को खोने से डरता है जो उसने उसके सामने बना रखी थी। वो इमेज कि वो एक केयरिंग लवर है, एक सपोर्टिव मैन है, एक डीप कनेक्टर है। पर अब जब वो कनेक्शन नहीं रहा तो उसे लगने लगता है कि शायद मैं ही इनफ नहीं था। उसकी मैस्कुलिन आइडेंटिटी धीरे धीरे क्रम्बल करने लगती है। और यहीं पर वो मर्द जो कभी कॉन्फिडेंट था, जो कभी विजन ड्रिवन था, अब सर्वाइवल में जीने लगता है। वो सिर्फ इतना चाहता है कि वो स्त्री उसे वापस देखे, उसे एक्नॉलेज करे, उसे फिर से चाह ले। लेकिन वो समझ नहीं पाता कि स्त्री की नजर में वो अब उतना आकर्षक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि स्त्री सिर्फ प्रेम से नहीं जुड़ती, वो पावर से जुड़ती है। और पुरुष ने वो पावर उसके सामने गिरा दी है, अपने आत्मसम्मान की बलि चढ़ा दी है, अपने स्टोइक कामनेस को इमोशनल डेस्परेशन में बदल लिया है। अब वो मैस्कुलिन पोलैरिटी नहीं रही, अब केवल इम्बैलेंस है। और इम्बैलेंस कभी आकर्षण पैदा नहीं करता, वो सिर्फ पिटी लाता है। पुरुष को यह समझना होगा कि इमोशनल कंट्रोल का मतलब कोल्ड होना नहीं है,
बल्कि सेंटर्ड रहना है। जब स्त्री विथड्रॉ करती है तो वो तुम्हारे मैस्कुलिन इंटेग्रिटी की परीक्षा ले रही होती है, इनडायरेक्टली ही सही, पर वो देख रही होती है कि क्या तुम खुद के साथ सच्चे रह सकते हो बिना उसके प्रेजेंस के। अगर हां तो वो खुद वापस लौटेगी, पर अगर नहीं तो तुम्हारा गिरना उसकी नजरों में परमानेंट हो जाएगा। स्टोइक होने का मतलब है सहन करना नहीं, बल्कि समझकर स्थिति के ऊपर राइज करना। तुम्हारा जीवन स्त्री की मौजूदगी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तुम्हारी पहचान, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा भाव, यह सब तुम्हारी इंटरनल दुनिया से आना चाहिए, ना कि किसी फेमिनिन रिस्पॉन्स से। पर जब पुरुष इस प्रिंसिपल को भूल जाता है तब स्त्री की खामोशी उसकी आत्मा को तकलीफ देने लगती है। वो अकेले में रोता है, कंफ्यूज्ड होता है, दूसरों से वैलिडेशन मांगता है और अंत में खुद से नफरत करने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि वो गिरा है। और गिरने की सबसे बड़ी तकलीफ तब होती है जब कोई तुम्हें गिराता नहीं, तुम खुद गिरते हो। यही स्त्री की चुप्पी का असली असर है। वो तुम्हें गिराती नहीं, वो तुम्हें तुम्हारी कमजोरी दिखाती है। अब तुम पर है, क्या तुम उससे सबक लोगे या बस घुटनों पर गिरे रहोगे। स्टोइक पुरुष उठता है, वो अपने घावों को देखता है पर उनसे परिभाषित नहीं होता। वो फेमिनिन एनर्जी का सम्मान करता है पर उसकी गुलामी नहीं करता। उसका भाव कहता है तुम रहो या न रहो, मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। और यही है असली शक्ति। कॉम्प्लीमेंट टू साइकोलॉजिकल ट्रैप। पुरुष अक्सर सोचता है कि उसका काम है कमाना, सुरक्षा देना, मुश्किलों से लड़ना। वो खुद को एक प्रोवाइडर समझता है, एक प्रोटेक्टर। और इसी सोच में वो एक गहरी गलती कर बैठता है। वो ये मान लेता है कि उसकी मैस्कुलिनिटी सिर्फ बाहरी अचीवमेंट से मापी जाती है। लेकिन स्त्री, वो कभी सिर्फ तुम्हारे पैसे या स्टेटस से प्रभावित नहीं होती। वो तो तुम्हारे भीतर की दुनिया को पढ़ रही होती है, बिना पूछे, बिना कहे। वो देखती है कि तुम किस बात पर चुप हो जाते हो, कब तुम्हारी आंखें कॉन्फिडेंस छोड़ देती हैं, और कब तुम्हारा मैं ठीक हूं बस एक दिखावा बन जाता है। और यहीं से शुरू होता है एक गहरा अदृश्य साइकोलॉजिकल खेल, द साइलेंट गिल्ट ट्रैप। जब स्त्री बोलना बंद कर देती है तब उसका असली डायलॉग शुरू होता है, पर वो शब्दों से नहीं, प्रेजेंस से बोलती है। उसका चेहरा अब वही है, पर उसका वाइब बदल चुका है। उसकी मुस्कान अब मैकेनिकल लगती है और उसकी नजरों में वो सॉफ्टनेस नहीं रही। और पुरुष, जो हमेशा अपने एक्शंस पर कंट्रोल रखता था, अब धीरे धीरे खुद से सवाल करने लगता है, मैंने क्या गलती की? क्या मेरी बात से उसे दुख हुआ? कहीं मैंने उसकी नजरों में अपना कद तो नहीं गिरा दिया? वो स्त्री कुछ नहीं कहती, पर उसकी खामोशी पुरुष के भीतर अनकॉन्शियस गिल्ट को जगाना शुरू कर देती है। यह गिल्ट अजीब है, क्योंकि इसे कोई कारण नहीं चाहिए होता। यह गिल्ट उस इंसान को खा जाता है जो हर रोज खुद को लीडर मानता था। अब वही मर्द हर चीज में खुद को दोषी समझने लगता है। उसकी सांस भी भारी लगती है, उसका बोलना जैसे बेमतलब हो गया हो। यही है साइकोलॉजिकल ट्रैप, जो स्त्री ने कॉन्शियसली नहीं पर एनर्जेटिकली एक्टिवेट किया है। यह ट्रैप इतनी चालाकी से काम करता है कि पुरुष को लगता है कि वो खुद ही अपनी सजा का हकदार है। वो खुद को बेहतर साबित करने के लिए कोशिश करता है। एक्स्ट्रा एफर्ट्स, मोर अटेंशन, मोर जस्टिफिकेशन। वो हर वो चीज करता है जो स्त्री ने मांगी भी नहीं होती। और इस दौर में वो धीरे धीरे वो सब खो देता है जिस पर उसकी मैस्कुलिनिटी खड़ी थी। वो अपने वैल्यूज छोड़ने लगता है, वो अपनी बाउंड्रीज भूलने लगता है।
वो अपनी ईगो गिरा देता है और स्टोइसिज्म से जो भावनात्मक संतुलन सीखा था वो सब एक तरफ हटाकर वैलिडेशन की भीख मांगने लगता है। अब वो पुरुष नहीं रहा, वो एक गिल्ट ड्रिवन शैडो बन गया है जो सिर्फ अप्रूवल के लिए जी रहा है। वो सोचता है कि अगर वो और थोड़ा झुकेगा, अगर वो और थोड़ा एक्सप्लेन करेगा, तो शायद वो फिर से उस स्त्री की नजरों में ऊपर उठ जाएगा। पर वो नहीं जानता कि स्त्री ने ये टेस्ट कभी शब्दों में नहीं रखा। ये टेस्ट तो उसकी प्रेजेंस में छुपा था। अब यहां एक कड़वा सच सामने आता है। स्त्री तुम्हारी चुप्पी से नहीं डरती, पर तुम उसकी चुप्पी से डरने लगते हो। तुम्हारे अंदर अब हर बात एक इनसिक्योरिटी बन चुकी है। तुम उसके हर एक्सप्रेशन को डिकोड करने लगते हो। तुम हर साइलेंस में रिजेक्शन देखने लगते हो और हर बातचीत में अप्रूवल ढूंढते हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम करने लगता है, क्योंकि गिल्ट तुम्हारी क्लैरिटी को मार देता है। तुम अब स्पष्ट सोच नहीं सकते, तुम बस रिएक्ट कर सकते हो। और स्त्री इस पूरे दृश्य को साइलेंटली देख रही होती है। वो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसे अब तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा डिमीनर दिख रहा है। तुम्हारा झुकना, तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी कोशिश, ये सब अब उसकी फेमिनिन पावर को वैलिडेशन देते हैं। तुम भूल चुके हो कि एक स्टोइक पुरुष वैलिडेशन के लिए नहीं, इंटेग्रिटी के लिए जीता है। तुम अब स्टोइक नहीं रहे, तुम रिएक्टिव बन चुके हो। और यही है उस अंत। तुमने खुद को इतना गिरा लिया कि अब तुम उसे पाने लायक नहीं दिखते। यह वही स्त्री थी जो कभी तुमसे खींची चली आती थी, पर अब वो तुम्हारी डेस्परेशन से दूर भागती है, क्योंकि स्त्री मैस्कुलिन कामनेस से आकर्षित होती है, न कि मैस्कुलिन गिल्ट से। अब सवाल यह है, क्या यह सब स्त्री ने सोचा समझा करके किया? शायद नहीं। स्त्री की ऊर्जा इंट्यूटिव होती है। वो चीजों को महसूस करती है और रिस्पॉन्स देती है। पर चाहे वो कॉन्शियसली किया गया हो या नहीं, इस ट्रैप में गिरना तुम्हारी चॉइस थी। इसलिए अगर तुम एक सच्चे स्टोइक पुरुष हो तो तुम्हें गिल्ट की बजाय अवेयरनेस की जरूरत है। तुम्हें हर खामोशी को पनिशमेंट मानना छोड़ना होगा और उसे एक मिरर की तरह देखना होगा, जिसमें तुम्हारे फ्लॉज नहीं, तुम्हारे रिएक्शंस दिखते हैं। क्योंकि अंत में स्त्री वही करती है जो उसकी फेमिनिन एनर्जी कहती है, पर पुरुष, तुम्हें तय करना है कि तुम उस एनर्जी के गुलाम बनोगे या एक शांत, समझदार, स्टोइक नेता बने रहोगे। कॉम्प्लीमेंट 3, स्त्री की खामोशी का असर। जब एक स्त्री बात करना बंद कर देती है तो ऐसा नहीं है कि बस शोर थमता है, बल्कि एक पूरी दुनिया सिमटने लगती है। उसकी आंखों में जो पहले चमक थी वो अब थकावट बन चुकी होती है। वो जो पहले हर बात पर मुस्कुराती थी, अब उसकी मुस्कुराहट सिर्फ औपचारिकता बन जाती है। उसका स्पर्श जो कभी सुकून देता था, अब जैसे छीन लिया गया हो। और पुरुष, वो देख रहा होता है ये सब, पर समझ नहीं पाता। धीरे धीरे, चुपचाप, स्त्री की वह ऊर्जा जो जीवन देती थी, अब उससे दूर जा रही होती है। वो बिना कोई लाउड जेस्चर किए पुरुष के आत्मबल को खाने लगती है। शब्दों में जो चोट होती है वो एक बार झेल ली जाती है, पर खामोशी की चोट वो बार बार लगती है और हर बार गहरी होती जाती है। एक स्टोइक पुरुष जानता है कि स्त्री की ये खामोशी कोई आम चुप्पी नहीं, बल्कि एक हथियार है। एक ऐसा हथियार जो तुम्हारे आत्मसंयम, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी मैस्कुलिनिटी की असली परीक्षा लेता है। जब स्त्री चुप होती है तो वो तुम्हें कुछ कहती नहीं, पर तुमसे सब कुछ कहलवाती है। वो तुम्हें सॉरी कहने पर मजबूर कर देती है, चाहे तुम जानो या ना जानो कि गलती क्या थी। वो तुम्हें अपने हर एक्शन को जस्टिफाई करने पर मजबूर कर देती है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों देर हुई, क्यों मैंने उसे नजरअंदाज किया। और फिर भी वो कुछ नहीं कहती, बस उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट का एक ठहरा हुआ सागर होता है।
जो कहता है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। पुरुष जो शब्दों के खेल में अच्छा है, जो तर्क दे सकता है, बातों से चीजें सुधार सकता है, वो अब पूरी तरह बेबस हो जाता है, क्योंकि स्त्री अब उसकी बात सुनने नहीं आई है। वो अब सिर्फ देख रही है कि तुम कितनी जल्दी झुकते हो, कितनी जल्दी टूटते हो। यह वही स्थान है जहां अधिकांश पुरुष इमोशनल स्लेव्स बन जाते हैं। वो चेस करना शुरू करते हैं, वो प्लीजिंग बिहेवियर अपनाते हैं, वो अपनी मैस्कुलिन ग्राउंडिंग छोड़कर एक गिल्ट ड्रिवन लवर में बदल जाते हैं। अब वो खुद से बाहर वैलिडेशन ढूंढता है। अब उसे अपनी वैल्यू स्त्री की अप्रूवल से मिलती है। और यही है इमोशनली मैनिपुलेटिव फेमिनिन पावर। यह वो शक्ति है जो ना कभी स्कूल में सिखाई जाती है, न किताबों में लिखी होती है। यह स्त्रियों के भीतर स्वाभाविक रूप से होती है, एक इंट्यूटिव वेपन जो तब एक्टिवेट होता है जब वो कनेक्शन टूटता है या जब वो अपने आप को सुपीरियर समझने लगती है। और हैरानी की बात यह है कि यह सब एकदम खामोशी से होता है। वो तुम्हें एक शब्द नहीं कहती, फिर भी तुम्हें हर बात का जवाब देना पड़ता है। वो तुम्हारी आंखों में देखती है और तुम्हें खुद से शर्मिंदा कर देती है। वो किसी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ती, क्योंकि वो जानती है कि वो अब तुम्हारी कॉन्शियंस से लड़ रही है। और जब कोई स्त्री एक बार तुम्हारी कॉन्शियंस से जीत जाती है, तो तुम अब उसके सामने पुरुष नहीं, एक गिल्ट स्ट्रिकन वीक सोल बन जाते हो। अब तुम लीडरशिप में नहीं हो, अब तुम रिएक्ट कर रहे हो हर उस चीज पर जो उसने कभी बोली ही नहीं। वो कभी कहती नहीं कि मैं दुखी हूं, पर तुम हर हरकत से उसे खुश करने की कोशिश करते हो। वो कभी नहीं कहती कि मैं चली जाऊंगी, पर तुम उसे रोकने के लिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट तक दांव पर लगा देते हो। तुम्हारा हर निर्णय अब उसकी भावनात्मक शांति के इर्द गिर्द घूमने लगता है। और यहीं तुम मैस्कुलिन से फेमिनिन में शिफ्ट हो जाते हो। तुम वो बन जाते हो जो सिर्फ महसूस करता है, सोचता नहीं। और यही है स्त्री की खामोशी की असली ताकत। वो तुम्हारे मर्द को, तुम्हारे स्टोइक वॉरियर को चुपचाप बिना आवाज के मिटा सकती है। अब सवाल उठता है, क्या हर स्त्री जानबूझकर ऐसा करती है? नहीं, पर स्त्री का इमोशनल इंटेलिजेंस इतना शार्प होता है कि वो जानती है कहां विथड्रॉ करना है, कब खामोश रहना है और कब अपनी कोल्ड एनर्जी से एक कॉन्फिडेंट पुरुष को डगमगा देना है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम गिल्ट में डूबते जाओ या तुम खुद से पूछो, क्या मैं रिएक्शन से ऑपरेट कर रहा हूं या अवेयरनेस से? क्योंकि अगर तुमने अपनी अवेयरनेस को जिंदा रखा तो तुम देख पाओगे कि यह खामोशी तुम्हारा अंत नहीं है, यह तुम्हारा मिरर है, यह तुम्हारा सेल्फ टेस्ट है। पर अगर तुमने अपनी ग्राउंडिंग खो दी तो वो स्त्री नहीं हारेगी, तुम खुद को खो दोगे। कॉम्प्लीमेंट 4, स्त्री की शक्ति की परिभाषा। हर स्त्री में एक शक्ति होती है, ऐसी शक्ति जो दिखाई नहीं देती, जिसे न तो छुआ जा सकता है और न ही किसी शब्द में पूरी तरह समझाया जा सकता है। यह शक्ति शोर नहीं करती, पर इसका असर तूफान से भी ज्यादा होता है। यह शक्ति किसी लिपस्टिक या ड्रेस में नहीं होती, न ही उसकी चाल या मुस्कान में। यह एक भावनात्मक ऊर्जा होती है जो हर पुरुष के मन में हलचल पैदा कर सकती है, चाहे वो स्टोइक हो, शांत हो या शक्तिशाली हो। स्त्री की इस शक्ति की सबसे अनोखी बात यह है कि वो कभी सामने से वार नहीं करती। यह शक्ति छाया की तरह होती है जो हर वक्त साथ रहती है पर नजर नहीं आती। जब एक स्त्री अपने भीतर की इस शक्ति को छूती है तो वो पुरुष के जीवन में ऐसी उपस्थिति बन जाती है जो उसके सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने की क्षमता तक को बदल देती है। यह कोई सामान्य आकर्षण नहीं, यह कोई बनावटी चाल नहीं, यह सॉफ्ट पावर है जिसे अगर समझा ना जाए तो यह पुरुष की आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर सकती है। यह शक्ति दो रूपों में आती है,
पहला है नर्चरिंग शक्ति, दूसरा है डिस्ट्रॉइंग शक्ति। जब स्त्री नर्चरिंग मोड में होती है तो वो पुरुष के टूटे हुए हिस्सों को सहलाती है, उसके शब्दों में मरहम होता है, उसके स्पर्श में शांति होती है, उसकी आंखों में ऐसा एक्सेप्टेंस होता है जिसे देखकर एक टूटा हुआ पुरुष भी फिर से खड़ा हो जाता है। वो उस प्रेम का रूप होती है जो बिना मांगे मिलता है, जिसमें तर्क नहीं, बस भाव होता है। उसका नर्चरिंग प्रेजेंस पुरुष को एहसास दिलाता है कि वो सिर्फ एक प्रोवाइडर नहीं है, वो भी इंसान है जिसे सुना जा सकता है, समझा जा सकता है और जिसे अनकंडीशनल स्पेस दी जा सकती है। पर इसी स्त्री के भीतर एक दूसरा रूप भी होता है, विनाशकारी रूप। और जब स्त्री उस रूप में आती है तो वो कोई लड़ाई नहीं करती, वो किसी शब्द से वार नहीं करती, वो बस खामोश हो जाती है। उसकी आंखों में अब सॉफ्टनेस नहीं होती, बल्कि एक सूना सन्नाटा होता है। उसका चेहरा अब फेमिलियर नहीं लगता, वो अपरिचित सी लगने लगती है। यहीं पर पुरुष की असली परीक्षा शुरू होती है। वो स्त्री जो कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, अब उसकी सबसे खतरनाक कमजोरी बन जाती है। और यह सब बिना किसी शोर के होता है। जब एक स्त्री विथड्रॉ करती है इमोशनली, मेंटली और एनर्जेटिकली, तो पुरुष के भीतर एक अजीब सी घुटन शुरू होती है। वो समझ नहीं पाता कि क्या गलत हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। और यही वो वक्त होता है जब उसका ईगो सबसे ज्यादा चोट खाती है, क्योंकि वह पुरुष जो खुद को हमेशा प्रोटेक्टर मानता था, जो खुद को लीडर, डिसीजन मेकर और लॉजिकल बीइंग समझता था, अब एक सवाल बन जाता है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब कोई नहीं दे रहा। वो स्त्री जो नर्चरिंग थी, अब वही स्त्री उसे इमोशनल कोल्डनेस का अनुभव कराती है। और सबसे बड़ा झटका यह होता है कि वह स्त्री कुछ कहती भी नहीं। वो तुम्हें एक शब्द भी नहीं कहेगी, ना ही किसी लड़ाई में उतरेगी। वो बस खामोश होकर तुम्हारे जीवन से दूरी बना लेगी और तुम्हें देखने देगी तुम्हारा अपना ही इमोशनल ब्रेकडाउन। कई बार पुरुष इसी स्थिति में सबसे गलत कदम उठा बैठते हैं। वो चेस करने लगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, जस्टिफाई करते हैं या फिर गुस्से में बेकाबू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्त्री की इस साइलेंट पावर को कभी समझा ही नहीं था। उन्होंने सोचा कि स्त्री की शक्ति बस उसकी मोहकता में है, पर नहीं, उसकी सबसे घातक ताकत उसकी दूरी में है, उसकी खामोशी में है। यह वही खामोशी है जो पुरुष को आईना दिखाती है, उसकी कमजोरियों का, उसके घमंड का और उसके अधूरेपन का। पुरुष अगर सरफेस लेवल पर जी रहा है तो वो इस स्त्री की खामोशी को सह नहीं पाएगा, पर यदि वो स्टोइक है तो वो उस खामोशी को पढ़ना सीखेगा। उस साइलेंस में क्या है? रिजेक्ट किया गया अफेक्शन, अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशन, या फिर तुम्हारे बिहेवियर का वो पैटर्न जिसे तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। और यहीं पर आता है एक बहुत जरूरी सवाल, क्या स्त्री की यह शक्ति इंटेंशनल होती है? क्या वो जानबूझकर ऐसा करती है? कई बार हां, क्योंकि स्त्री जानती है कि जब वो विथड्रॉ करती है तो पुरुष अपने भीतर झांकने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन कई बार नहीं भी, वो खुद भी उस इमोशनल एग्जॉस्शन से थक चुकी होती है जिसे उसने लंबे समय तक छिपाया होता है। और उस एग्जॉस्शन का अंतिम रूप होता है चुप्पी। स्त्री की यह चुप्पी एक बहुत गहरा सिग्नल है कि उसने अब अपनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट खत्म कर दी है। अब वो रिएक्ट नहीं करेगी, अब वो सिर्फ ऑब्जर्व करेगी। और यही वो मोड़ होता है जहां पुरुष को यह तय करना होता है कि वो इस खामोशी से टूटेगा या फिर इससे ऊपर उठेगा। कॉम्प्लीमेंट 5, स्टोइक पुरुष कैसे प्रतिक्रिया दे। अब सवाल यही है, जब स्त्री चुप हो जाए, जब वो विथड्रॉ कर ले, जब उसकी नजरें सवाल पूछें लेकिन होंठ खामोश हों, तो स्टोइक पुरुष क्या करे? क्या वो भागे?
क्या वो सफाई दे? क्या वो टूट जाए? या फिर कुछ और? स्टोइसिज्म का जवाब साफ है, तुम भावुक नहीं, समझदार बनो। सबसे पहला सिद्धांत, ऑब्जर्व, रिएक्ट मत करो। उसकी खामोशी को एक पर्सनल अटैक मत समझो। उसके विड्रॉ को अपनी हार मत मानो। वो क्या सोच रही है, यह जानने की बेचैनी तुम्हें रिएक्टिव बना देगी। स्टोइक पुरुष पहले ऑब्जर्व करता है। वो समझता है एनर्जी को। वो हर बदलाव को देखकर एंग्शियस नहीं होता। वो क्यूरियस होता है, शांत और सेंटर्ड। वो जानता है कि हर साइलेंस एक सिग्नल है, पर हर सिग्नल का रिएक्शन देना वीकनेस है। दूसरा सिद्धांत, इमोशनल इंडिपेंडेंस बनाओ। यह सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी स्किल है। अगर उसका मूड तुम्हारा मूड डिसाइड कर रहा है, तो तुम अब खुद के नहीं रहे। अब तुम उसकी इमोशनल पपेट बन चुके हो। स्टोइक पुरुष यह कला सीखता है कि चाहे सामने वाला कुछ भी कहे या न कहे, वो अपने इनर स्टेट को डिस्टर्ब नहीं होने देता। वो खुशी को सिर्फ फेमिनिन अटेंशन पर डिपेंडेंट नहीं करता। वो दुख को सिर्फ फेमिनिन विड्रॉल से जोड़ता नहीं, क्योंकि वो जानता है अगर तुम स्त्री के व्यवहार से अपने मन को अलग नहीं कर सकते, तो तुम कभी स्थिर नहीं रह सकते। तीसरा सिद्धांत, अपने स्टैंडर्ड्स बनाए रखो। बहुत से पुरुष जब फेमिनिन एनर्जी दूर जाती है तो खुद को बदलने लगते हैं। बिना पूछे, बिना सोचे वो सॉफ्ट बनने लगते हैं। वो प्लीजिंग करते हैं। हर बात पर मैं बदल जाऊंगा कहने लगते हैं। पर स्टोइक पुरुष जानता है, जो बदलाव मजबूरी से आता है वो आत्मसम्मान खा जाता है। अगर तुम खुद को सिर्फ इसलिए बदल रहे हो क्योंकि कोई तुमसे नाराज है, तो वो बदलाव परमानेंट नहीं होगा और उसका असर मैस्कुलिन ग्राउंडिंग पर जहर जैसा होगा। तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे प्रिंसिपल से चलना चाहिए, यानी कि फेमिनिन अप्रूवल से। चौथा सिद्धांत, साइलेंस का जवाब। साइलेंस से दो। हर एक्शन का रिएक्शन देना स्टोइसिज्म नहीं है। फेमिनिन साइलेंस को ब्रेक करने के लिए तुम्हें बोलना जरूरी नहीं। कभी कभी प्रेजेंस विदाउट रिस्पॉन्स ही असली ताकत होती है। तुम सामने रहो, ग्राउंडेड, क्लियर, साइलेंट। तुम्हारा काम एनर्जी अपने आप जवाब बन जाएगा। जब वो देखेगी कि तुम डर नहीं रहे, नहीं जस्टिफाई कर रहे हो, बल्कि केवल ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उसकी फेमिनिन एनर्जी फिर से पोलराइज होगी। याद रखो, खामोशी को शांतिपूर्वक सह लेना लड़ने या भागने से बड़ा काम है। पांचवां और अंतिम सिद्धांत, सेल्फ रिस्पेक्ट को एंकर बनाओ। वो वापस आए या ना आए, तुमसे बात करे या ना करे, तुम्हें दोष दे या चुप रहे, तुम कभी खुद को मत छोड़ो। तुम्हारा एंकर तुम्हारी डिग्निटी होनी चाहिए, तुम्हारी ग्राउंडिंग होनी चाहिए, तुम्हारी क्लैरिटी होनी चाहिए। स्टोइक पुरुष अपनी आइडेंटिटी को किसी और की प्रतिक्रिया से नहीं मापता। वो जानता है कि अगर उसने खुद से नजरें मिला लीं, तो दुनिया की कोई भी स्त्री उसे छोटा नहीं कर सकती। वो फेमिनिन ब्यूटी को एडमायर करता है, पर उसकी स्लेव नहीं बनता। वो प्रेम करता है, पर खुद को खोकर नहीं। और अंत में वो ये भी जानता है कि कभी कभी सबसे बड़ा प्रेम खुद से दूरी बनाए रखना होता है, ताकि दूसरा इंसान तुम्हारे मूल्य को समझ सके। क्लोजिंग थॉट, स्त्री की खामोशी तुम्हें तोड़ नहीं सकती जब तक तुम खुद को ना छोड़ो। तुम रिएक्शन से ऊपर उठो, तुम खुद की एनर्जी में एंकर्ड रहो, और याद रखो, साइलेंस ओनली ब्रेक्स द वीक, बट टू द स्टोइक इट रिवील्स ट्रूथ। स्टोइक बनो, सेंटर्ड रहो, और उस स्त्री को भी समझने दो कि साइलेंस के पार भी कोई है जो बिना बोले खुद को जान चुका है। जब स्त्री खामोश हो जाती है, तो असल में वो तुम्हारे कैरेक्टर को चुनौती देती है।
वो तुम्हारी इमोशनल स्टेबिलिटी की परीक्षा लेती है। वो देखती है कि क्या तुम सिर्फ प्रेम के लायक हो या सम्मान के भी। ये खामोशी तुम्हें गिराने नहीं आई, ये तुम्हें गढ़ने आई है, ताकि तुम जान सको तुम्हारी ग्राउंडिंग कितनी गहरी है, तुम्हारा आत्मबल कितना मजबूत है। एक सच्चा स्टोइक पुरुष जानता है, खामोशी में दर्द नहीं ढूंढना, उसमें अवसर ढूंढना है। उसमें यह देखना है कि क्या अब भी मैं वही पुरुष हूं जो अपनी नजर में अटल है, या अब मैं भी वैलिडेशन का भूखा हो गया हूं। याद रखो, स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति उसकी खामोशी है, और पुरुष की सबसे बड़ी जीत उस खामोशी में भी खुद को न खोना है। अगर आप भी वो स्टोइक पुरुष बनना चाहते हैं जो फेमिनिन एनर्जी को समझता है, हर मनोवैज्ञानिक खेल को डिकोड करता है और खुद के अंदर इतनी शक्ति रखता है कि कोई भी खामोशी उसे डगमगा न सके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम स्टोइसिज्म, साइकोलॉजी और हाई वैल्यू मैस्कुलिनिटी की गहराइयों में उतरते हैं। यहां आपको मिलेगा आत्मनियंत्रण का ज्ञान, स्त्री पुरुष संबंधों की असल समझ और वो शक्ति जो एक पुरुष को अडिग बनाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।